राजा बेटा आज तू काम पे मत जा बेटा। तू देख देख वो मेरे पे कितना अत्याचार करती है बेटा, मुझे कितना मारती है पीटती है। जब तू अभी चला जाता ना मेरे पे ये बहुत अत्याचार करती है। तू आज आज चुपचाप आके देखता रहिएगा है। राजा ध्यान से जाना, ठीक है ना? राजा आज प्लीज आप ऑफिस में जाना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पापा जी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज अब घर पे रुकना और देखना मेरे साथ क्या क्या होता है। ठीक है, मैं आता हूँ फिर। ठीक है, बाय। अब ना मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोके। बाबूजी अब कैसे? बाबूजी बाबूजी अभी क्या करें? बाबूजी मत कीजिए, बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बहू तू मुझे क्यों मारती है बहू? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहू, मुझे मत कर, मुझे मत मार कर बहू। मैं तेरा ससुर हूँ, तेरे बाप के समान हूँ बहू। तू ऐसा क्यों करती है मेरे साथ बहू? बाबूजी उठ जाइए बाबूजी। मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया तूने। मेरा पैर खींच के मुझे नीचे गिरा दिया। बहू तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रही है बहू तुम मुझसे? क्या किया मैंने? किस जन्म का बदला ले रहे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करिए ऐसा। क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या भी कहा? मैं तो तुझे अपनी बेटी मानता हूँ बहू। ऐसा मत कर बहू, ऐसा मत कर। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना तो बहू अच्छा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारा कर बहू। मुझे बहुत दर्द हो रही। समझ ही नहीं आ रहा कौन गलत कौन सही। पापा की बात सुनूं या फिर मैं अपनी बीवी की बात सुनूं यार? कर माजरा क्या है? इसका आंसर तो वही देगा मुझे। राजू मुझे सच सच बता, घर में चल क्या रहा है? साहब हमने वो आपके कान में लगाया था ना, आपने बात सुनी नहीं थी क्या? मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि सच्चाई क्या है? मुझे पता है कि तुझे पता है, बता क्या हुआ है? साहब देखिए सच बताते हैं आपको, जो छोटी मालकिन है ना आपकी बीवी, वो ना बड़े साहब पे बहुत अत्याचार करती है और उनको मारती पीटती है। अब आप ही बताइए भला कोई बहू अपने ससुर के साथ ये सब करेगी क्या? नहीं ना। हमने तो तभी आपके कान में वो लगाया था कि ताकि आप सारी सच्चाई खुद सुन ले और आपको चल जाए पता कि घर में हो क्या रहा आपकी पीठ पीछे। अच्छा तो ये सब चल रहा है ना? ठीक है, इसका मतलब तू अभी भी मुझे सच नहीं बता रहा है। एक काम करता हूँ, तेरे खिलाफ ना कंप्लेंट कर देता हूँ। तुझे पता है कि मेरे लिंक्स कितने अच्छे हैं। मेरा दोस्त यहाँ का इंस्पेक्टर है। अगर मैंने उसे बोल दिया कि इसको हवालात के पीछे छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या होगा? तू और तेरी फैमिली जिंदगी भर तरसोगे। नहीं साहब देखिए ना, आप ऐसा मत करिएगा साहब। बता फिर सच क्या है? साहब दरअसल बात यह है ना, छोटी मालकिन नहीं, बड़े साहब छोटी मालकिन पर अत्याचार करते हैं। बड़े साहब ना छोटी मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं ना कि आपका और छोटी मालकिन का घर टूट जाए, आप दोनों अलग अलग हो जाएं, तभी वो ये सब करते हैं। और उन्होंने हमको बोला था कि मेरे साथ मिल जा, हम तुझे पैसे देंगे। अब साहब हम क्या करते? हमको पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और जितना पैसा यहाँ से मिलता है हमारा घर चल नहीं पाता है। बस पैसे के लालच में आके हम बड़े साहब के बातों में आ गए और उन्होंने अरे घर पे बैठ के मजे ले रहा है क्या तू? हैं? फ्री की लड़ाई में मजा आ रहा है तुझे? पहले क्यों नहीं बताया मुझे सच? साहब क्या करते हम डर गए थे और बड़े साहब हमको टाइम पे पैसा भी दे रहे थे, तो हमने सोचा कि पैसे के लिए हम ये सब कर लेते हैं। चुप रह, मेरे साथ ऊपर चल और जो मैं बोलूँ वही करेगा। चल। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? मैं बेटा देख देख बहू मेरे पे कितना अत्याचार कर रही है बेटा। राजा जब तू अभी चला जाता है ना, ये मेरे को रोज मारती है, रोज पीटती है राजा। घर के सारे काम करवाती है राजा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये बहुत गंदी औरत है राजा। इसको घर से बाहर निकाल दे राजा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा देखो, जो तुमने देखा ना वो सच नहीं है, सब दिखावा है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम
तुम यकीन करते हो ना मेरा? अरे नहीं राजा, ये झूठ बोल रही है राजा। मैं सच कह रहा हूँ। ये देख मेरी चोटों के निशान, ये भी झूठे हैं क्या? इसने मुझे मारा है राजा। मैं हाथ जोड़ता उसको निकाल दे बाहर। ज्योति, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं। राजा, मैं तेरा बाप हूँ। ये इतनी चोटें देखकर भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या तेरे साथ? बस करो पापा, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है झूठ आप बोल रहे हो। सब कुछ देखा मैंने, मेरी चोट के निशान आपके बनाए हुए हैं, क्योंकि आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो ना। मेरे सामने इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, इतने सारे अपने डायलॉग्स दे रहे हो, हैं? क्या कर रहे हो आप? ये घर को तोड़ने चले हो? मैं सच जानना चाहता हूँ पापा, क्योंकि मैं घर में कलेश बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे अलग हो जाऊँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है, क्यों ब्लेम कर रहे हो बार बार आप? बेटा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं तेरा बाप हूँ, मैं झूठ बोलूंगा तुझसे? बहू मुझे रोज मारती है, मेरे पे बहुत अत्याचार करती है। बेटा मैं सच कह रहा हूँ। नहीं है पापा, आप पे मुझे अब विश्वास है ही नहीं, और मुझे पता था कि आप अपनी बातों से मुकर जाओगे, इसलिए मेरे पास सबूत है। सबूत के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। सबूत? आना जरा। हाँ भाई, एक बार मेरे पापा को बताइए कि तुझे क्या सच पता है क्या नहीं, और जो भी बोलियो ना इस बार सच बोलियो। अरे इस नौकर से क्या पूछता है बेटा? ये तो नौकर है घर का, इसे क्या मालूम? इसकी बात पे यकीन करेगा तू? अपनी बात पे यकीन पापा नहीं वो कर... जो बोलेगा ना सब कुछ सच बोलेगा। मेरे यहाँ पे काम करता है ना। बता भाई। बड़े साहब देखिए, अब जो भी सच्चाई थी ना, हमने छोटे मालिक को सब कुछ बता दिया है। और सच्चाई यही है कि छोटी मालकिन आप पे अत्याचार नहीं करती, उल्टा आप छोटी मालकिन को पसंद नहीं करते। आप ये चाहते हैं कि छोटे मालिक और मालकिन का ना घर टूट जाए, और आपने इस काम के लिए उनको पैसे दिए थे, और पैसे के लालच में आके ना हमने आपका साथ दिया, हमने गलत का साथ दिया। अगर हम और साथ देते ना तो छोटे मालिक का घर टूट जाता। लेकिन अब हमने सब कुछ बता दिया छोटे मालिक को, जो भी सच्चाई थी हमने सब कुछ बता दिया इनको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल है तू? मेरे बारे में ऐसे बोल रहे? कब दी मैंने तेरे को पैसे? बता मेरे को। बस करो पापा, कितना किसको रोकोगे आप बोलने से? इसके चुप होने से क्या सच्चाई चुप हो जाएगी? वो छुप जाएगी सच्चाई? यार आप मेरे पापा हो, आप उसके ससुर हो, वो आपको हमेशा इतना प्यार देती है। आप जो नहीं बोलते ना आपकी सेवा करने में लग जाती है। वो क्या बिगाड़ा है उसने? कल को दूसरी औरत घर में आती है, आप उसके साथ ये करोगे? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ पापा कि आपने ये सब किया कि क्यों हमारा घर तोड़ना चाहते हो? बताओगे किया क्यों? हाँ किया मैंने ये सब कुछ। किस लिए किया? तुझे पता किस लिए किया? अरे इस घर का मालिक हूं मैं, और इस घर का मालिक रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए इस घर की भागदौड़ ऐसी लड़की को मिले। अरे ये कल की आई हुई लड़की मेरे घर की मालकिन बन जाएगी। अरे मैं हूं इस घर का मालिक, समझे ना? मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर के किसी भी काम में ये औरत दखल दे। ये इस घर की मालकिन बनना चाहती है, लेकिन राजा अपने जीते जीना मैं उसे कभी मालकिन नहीं बनने दूंगा, समझा तू? मैंने इसलिए किया सब कुछ ये। और उस दिन क्या हुआ था भूल गया तू? बहुत अच्छी आई ना। बहुत प्यार। और राजा बेटा मैं क्या कह रहा था कि अपने पास सेविंग बहुत पड़ी है, तो मैं कहता हूँ क्यों ना गाँव में एक जमीन का टुकड़ा लेके रख दे, क्योंकि आजकल ना प्रॉपर्टी में बहुत फायदा हो रहा है। आज लेंगे लाखों की, कल करोड़ों की बन जाएगी। क्या कहता तू? नहीं राजा, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें एसआईपी करना चाहिए। अब प्रॉपर्टी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या पता आगे जाके रेट कम हो जाए, बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है यार। इससे बढ़िया हम एसआईपी करते हैं ना, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी होती है और रिटर्न भी ना बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने भी अपने कई दोस्तों से सुना ही है एसआईपी के बारे में। यार मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, ढंग से समझाओगे? मतलब कितना रिटर्न मिलता है कितना नहीं? देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ला फोन तो। ये साइट खोलनी है, उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने रिटर्न आ रहे हैं और कितनी सेविंग्स है। बताओ प्रॉफिट है ना? वाह यार, मतलब कम टाइम में थोड़े पैसों से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं हम। पापा ये सही है। अब अगर हम प्रॉपर्टी ले लेंगे उसके बाद क्या होगा? रेट बढ़ेगा घटेगा कुछ पता ही नहीं है, कल को पता नहीं कितने रुपए मिले। लेकिन एसआईपी बेस्ट है, एसआईपी करवा लेते हैं, पैसा डबल भी हो जाएगा और सिक्योर भी रहेगा। तुम एक काम करो, इस बारे में अगर तुम्हें पता है ना तो अप्लाई कर दो। हाँ मैं कर लेती हूँ ना, मैं अप्लाई कर देती हूँ। डन। इतनी छोटी सी बात थी, मुझे आके बता देते ना। पापा हमेशा आपके नीचे रहूँगा और ज़िंदगी भर नीचे ही रहूँगा, कभी आपसे ऊंचा बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा मैं। आप मेरे बाप हो। लेकिन उस लड़की ने गलत क्या कहा? उस दिन मुझे अच्छे सजेशन दे रही थी ना कि इस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी पे कर लो। पापा प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न आजकल एसआईपी में आ रहे हैं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे कई बार बोला था करने के लिए, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। वो लड़की हमारा घर बसाना चाहती है, अच्छे से दूसरा घर लेना चाहती है वो।
तो क्या गलत कहा उसने? पापा आपको पता है दूसरों की बातों बड़ा यकीन होने लग गया है। नीचे शर्मा जी मिले थे मुझे, वो भी मुझे बता रहे थे कि प्रॉपर्टी ले लो। उन्हीं की बातों में आके आपने मुझसे ये सब बोला ना। और पापा एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा मम्मी की बात सुनते थे ना? मम्मी जो कहती थी आप उनकी बातों पे चलते थे, तब क्या होता था? मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो भी संस्कार मैंने सीखे अपने बाप से सीखे हैं। लेकिन आज आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। मैं पापा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस जगह आप सच में गलत हो, बिल्कुल आपकी गलती है। और मुझे प्लीज़ मजबूर मत करना कि इस घर से अपने बाप से अलग हो जाऊँ मैं, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो मैं ही अलग हो जाऊँगा ना, मैं ही गलत हो जाऊँगा कि अपने बाप को छोड़ के अलग हो गया। लेकिन इस घर की कहानी क्या है ना, मुझे अब पता चल रहा है। हाँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ पापा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से मैं और आपकी बहू आपसे अलग हो जाए और आप ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहो, प्लीज़। तो ज्योति, मुझे पता है कि तुम सच्ची हो और तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है। पर मैं चाहूँगा कि वो सुधर जाए।